कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। मुद्दा है यहाँ पर कि स्वामी प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ को लेकर अगर देखा जाए यहाँ पर तो कुछ खबरें ऐसी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ का। उसको लेकर आपको जानकारी देंगे, खास रिपोर्ट भी आपके साथ साझा की गई है। तो आज के इस खास प्रोग्राम में 2-3 मुद्दे रहेंगे जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा स्वामी प्रसाद मौर्य का योगी आदित्यनाथ को समर्थन। दूसरा मुद्दा आजम खान और अब्दुल्ला पर जो 15 साल पुराना मामला उठाया गया है, तो उसके बाद अब क्या होगा। तीसरा मुद्दा यहाँ पर आ जाएगा कि शिवपाल सिंह यादव ने जो अपर्णा की वापसी को लेकर बात कही थी, उस पर क्या होगी नहीं होगी। फिर देखा जाए यहाँ पर तो लोकसभा चुनावों में यहाँ पर प्रधानमंत्री चेहरे के लिए हर कोई अपने आप को आगे कर रहा है, कौन बेहतर रहेगा। तो ये कुछ खास मुद्दे यहाँ पर रहेंगे जिन पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसको लेकर यहाँ पर कुछ जानकारियाँ आपको दूंगी। देखा जाए मैं जब भी आपके साथ खास कार्यक्रम ये साझा करती हूँ राजनीतिक गलियारा, आप लोग काफ़ी अच्छा सहयोग देते हैं और अपनी राय भी रखते नजर आते हैं तमाम तरीके की कि ऐसा हो सकता था, ऐसा नहीं, ये वो ना जाने कितनी तरीके की बातें आप लोग कहते हैं। लेकिन आज का जो ये खास कार्यक्रम है वो यूपी की सियासत को लेकर है। घुमा फिरा के बात की जाए तो यहाँ पर अगर अब्दुल्ला आजम और यहाँ पर आजम खान को देखा जाए तो लगातार उन पर अब एक के बाद एक मामला अभी भी किया जा रहा है। 2 साल की सजा तक उन्हें सुना दी गई है। वही देखा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर लखनऊ के नाम को लेकर समर्थन कर दिया योगी आदित्यनाथ का, जिसको अखिलेश का झटका लगने की बात कही जा रही है। तो चलिए इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए अभी कपिल है। तो कपिल से जानेंगे इसमें से कुछ सवालों के जवाब। देखा जाए यहाँ पर तो सबसे पहला जवाब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर है। यहाँ पर लखनऊ का नाम बदलने को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं समर्थन किया कि हाँ बदलना चाहिए नाम। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद यहाँ पर एक ऐसे मुद्दे में फंसे हुए, ऐसे मामले में फंसे हुए जिस पर योगी आदित्यनाथ काफी कुछ यहाँ पर तंज कसते नजर आए। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर लखनऊ का नाम बदलने को लेकर उन्होंने कहा कि लखनऊपुरी नहीं होना चाहिए, लखनऊपुरी होना चाहिए, लक्ष्मणपुरी नहीं होना चाहिए। तो ये समर्थन है या फिर अपनी यहाँ पर चॉइस रखी है? देखिए, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करी जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ चर्चा में आना चाहते हैं। नाम बदलने को लेकर जिस तरीके से सियासत अब एक बार फिर से तेज हो गई है, अगर हम देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद जो है वो कहीं ना कहीं ओपी राजभर ने भी इसी तरीके का बयान दिया था। हालांकि उन्होंने किसी और शहर के बारे में बात करी थी, लेकिन लगातार इस तरीके की बातें उठना साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि उनका भले ही व्यक्तिगत बयान हो, उन्होंने जो भी सोच कर दिया हो, लेकिन चुनाव से पहले इस तरीके के बयान साफ तौर पर यही देखने को मिलते हैं कि अगर लोगों का ध्यान अगर बात करी जाए तो वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश होती है। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि उनके बयान में कुछ ज़्यादा है नहीं। लेकिन अगर भाई दूसरी तरफ बात की जाए, क्योंकि यूपी की सियासत की बात हो रही तो अलग अलग मुद्दे हैं। अब्दुल्ला आजम और आजम खान को लेकर बात की जाए तो 15 साल मामला पुराना है यहाँ पर जो उठा दिया गया और उसको लेकर कहा जा रहा है कि 2 साल की सजा होगी। तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही आजम खान के साथ यहाँ पर किया जा रहा है, सोची समझी साजिश के तहत? देखिए, यहाँ पर आप एक बात को ध्यान में रखिए कि जिस तरीके से आजम खान का व्यवहार हुआ करता था जब समाजवादी सरकार थी, तब वही कहीं ना कहीं वो डीएम को धमकी देते हुए नजर आते थे। और तब क्योंकि सरकार थी तो सरकार कभी भी अपने नेता पर कोई कड़ी या फिर बड़ी कार्रवाई नहीं करती। लेकिन जब से योगी सरकार आई है तो योगी सरकार का ये कहना है कि बुलडोजर कल्चर जो है वो खिलाफ उनके शुरू किया गया है, जो या तो दबंग हैं या फिर उन्होंने सरकारी संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया है। तो आजम खान की अगर बात करी जाए तो उनके ऊपर आधा या 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें कई मुकदमों को लेकर वो हाईकोर्ट भी पहुंचे। हालांकि इस मामले में भी मुझे लगता है कि वो ऊपरी अदालत की तरफ जो है वो रुख करेंगे और वहाँ से उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन साफ तौर पर कोर्ट अगर निचली अदालत भी इस तरीके का आदेश सुनाती है तो साफ तौर पर माना जा सकता है कि आजम खान ने जिस तरीके के काम किए थे उसकी ही सजा मिल रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर इसमें एक फैक्ट है कि योगी सरकार जो है और भी ऐसे केसेस होते हैं जिसको फास्ट ट्रैक कोर्ट पे ले जाना चाहिए या फिर जल्दी उसमें न्याय मिले, लेकिन वहां नहीं मिला। तो आजम के खिलाफ कुछ तो सियासी हलचल है। तो मतलब कि अगर देखा जाए यहाँ पर तो योगी आदित्यनाथ का पूरी तरीके से फायदा हो रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि अगर सारे मामलों को देखकर योगी आदित्यनाथ अपने लिए यहाँ पर और भी बिछाते नजर आ रहे, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, उससे पहले नगर निकाय के चुनाव है, तो फायदा होगा यहाँ पर बीजेपी सरकार को? देखिए, बीजेपी को एक बड़ा फायदा हो सकता है क्योंकि लगातार जनता को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो प्रदेश है वो सुरक्षित हाथों में है। अगर देश की बात करी जाए तो सेंट्रल के तौर पर वो सुरक्षित हाथों में है। तो साफ तौर पर यहाँ ये देखने को मिल सकता है कि टक्कर जो है वो भले ही कांटे की हो, लेकिन समाजवादी पार्टी मुझे लगता है कि निकाय चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाएगी और बीजेपी उस ओर लगातार जो है वो बढ़ती है। शुक्रिया कपिल। यहाँ पर बाकी के सवालों का जवाब यहाँ
अब्रार देंगे, अब्रार हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन सवालों का जवाब तो मिल गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन तीसरा सवाल यहाँ पर, और सबसे अहम सवाल ये है कि लोकसभा चुनावों के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं सारी ही पार्टियां खुद को आगे कर रही है, पीएम चेहरे के लिए लगातार आगे कर रही है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से मायावती का साथ अखिलेश को नहीं मिल रहा और अखिलेश के कुछ नेता अब यहाँ पर योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, तो क्या अखिलेश को कितना फायदा और कितना नुकसान होगा? देखिए, अखिलेश यादव जिस तरीके से इस समय आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मैनपुरी सीट को जीतने के बाद उनकी यही कोशिश है कि समाजवादी पार्टी को और भी ज़्यादा जो है मजबूत किया जाए, और इसी वजह से लगातार पार्टी के भीतर आप कह सकते हैं कि कई नेता जो लगातार नाराज़ चल रहे थे उनकी वापसी को लेकर के भी काम किया जा रहा है। लेकिन इस समय जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत स्थिति है, उससे यही कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती ज़रूर है। लेकिन ये देखना होगा कि जिस तरीके से इस समय बयानबाजी, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से की गई हो या फिर आप कह सकते हैं कि पार्टी के और नेताओं की तरफ जो बयानबाजी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव एक बड़े जो है लार्जर स्केल में ये देख रहे हैं कि अगर इस तरीके से बयानबाजी का दौर अभी से शुरू किया जाए तो जाहिर सी बात है कि जो एक पॉलिटिक्स लगातार समाजवादी पार्टी करती चली आ रही है वो इस बार भी वो करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव जो एक आप कह सकते हैं हिंदुत्व के खिलाफ जो उनका एक मुखर चेहरा देखने को मिलता था वो इस बार नहीं देखने को मिल रहा है, और वजह उसकी ये है कि बीजेपी का वो एक मजबूत फैक्टर है, और अगर वो इस तरीके से लगातार बयानबाजी करेंगे उनके खिलाफ तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वोट बैंक है वो उनकी तरफ शिफ्ट होता नजर आएगा, और अखिलेश यादव को राजनीतिक रूप से इसका लेकिन यहाँ पर बात जिस तरीके से हमारा ये खास प्रोग्राम है स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी में गठबंधन कह लीजिए या फिर उनके साथ जाना कह लीजिए, तो क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर लखनऊ नाम को बदलाव करने के लिए हामी भर दिया? उन्होंने कहा कि होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी राय भी रख दी कि लखनपुरी होना चाहिए, लक्ष्मणपुरी नहीं होना चाहिए। तो क्या ये मामला कहीं ना कहीं इस वजह से सामने है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य योगी सरकार की मार से यहाँ पर कहीं ना कहीं डर गए हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान, और जिस बयान के बाद लगातार जो है उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई थी, लेकिन ये बात तय है कि उस बयान के बाद कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव ने ये दर्शा दिया है, बतला दिया है कि अभी वो एक आप कह सकते हो जो जातिगत पॉलिटिक्स लगातार उत्तर प्रदेश में की जाती रही है वो आगे भी करने वाले हैं, और इसी वजह से उन्होंने शूद्र वाले बयान को दिया, और साथ ही कहा ये कि उनको बीजेपी नीच नज़र से देखती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसी तमाम मामलों से जुड़ती हुई नजर आती है। और अभी अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का लखनऊ वाले बयान को लेकर के, नाम बदलने वाले मामले को लेकर के जो बातें कही गई है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के नाते वो अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, और अगर उनको आप कह सकते हैं कि सहमति है तो जाहिर सी बात है कि वो उसी नाम पर सहमति जताएं जो पेश किया जा रहा है। अगर लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा कहा जाए कि बीजेपी में जाए स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावों से पहले, तो किसको फायदा किसको नुकसान होगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस तरीके से अभी सियासी बयानबाजी देखने को मिल रहा है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं उनसे दूरी बनाना चाहेगी, क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो इस तरीके की बयानबाजी को पसंद नहीं करता। जी शुक्रिया अब्रार। यहाँ पर यानी कि कहीं ना कहीं समझा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगर सपा में ही रहते तो ज़्यादा बेहतर है, बीजेपी में जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को भी नुकसान होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य को वो तवज्जो भी नहीं मिलती नजर आएगी। लेकिन अब आपकी क्या राय है कि क्या करे स्वामी प्रसाद मौर्य? इसी तरीके से यहाँ पर लगातार बयानबाजी करते रहे सुर्खियों में आने के लिए, या फिर शांत बैठ जाए? और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।